इतिहास में सिर्फ मंदिर धार्मिक जगहों के लिए नहीं हुआ करते थे, बल्कि ये ज्ञान प्राप्त करने वाली जगहें भी हुआ करती थी। इस वीडियो में ऐसे ही रहस्यमय मंदिर के बारे में बात करेंगे। इसका इतिहास बहुत पुराना और बहुत अच्छा है। दुनिया में बहुत जगहों पर चमत्कार होते हैं, मगर इन चमत्कारों को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। मगर इस मंदिर में कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं जिसे हम सब लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है इस मंदिर में श्री कृष्ण भगवान का वास है। जगन्नाथपुरी मंदिर ये उड़ीसा में है। इस मंदिर में श्री कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा, उन सब की मूर्तियां हैं। इस मंदिर में वो ही लोग जा सकते हैं जो सिर्फ हिंदू हो, मतलब ये कि गैर हिंदू का आना मना है इस मंदिर में। भगवान जगन्नाथ के लिए माना जाता है उड़ीसा के लोग बहुत आस्थावादी हैं। इतिहास में इस मंदिर को तोड़ने के लिए बहुत कोशिशें करी गई थी, मगर इस मंदिर को कुछ नहीं कर पाए। इस मंदिर को 3 पीढ़ियों ने मिलकर बनाया था। 12वीं शताब्दी में कलिंग के राजा अनंतवर्मन ने इस मंदिर को बनवाने के लिए सबसे पहले ईंट रखी थी, और लास्ट में उड़ीसा के शासक अनंगा भीम वेद ने इस मंदिर को पूरा करवाया। कहा जाता है महाभारत के 36 सालों के बाद श्री कृष्ण भगवान ने इस धरती को छोड़ने का मन बना लिया। तभी एक जारा नाम के शिकारी ने बाण से हमला किया। उस बाण से श्री कृष्ण घायल हो गए और तभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान का अंतिम संस्कार किया। उनका पूरा शरीर राख हो गया था, मगर उनका अभी भी दिल धड़क रहा था और जिंदा था। कहा जाता है अर्जुन ने उस दिल को समुद्र के अंदर विसर्जित कर दिया, और उस दिल ने नीले रंग की मूर्ति का आकार ले लिया, और उस मूर्ति को नील माधव नाम से जाना जाने लगा। द्वारिका से ये मूर्ति पश्चिमी तट से तहर के पूर्वी तट तक पहुंच गई। कलिंग के एक विश्वावासु नाम के सरदार ने ये मूर्ति पकड़ी और उसने एक गुफा के अंदर रख दी। वहाँ के राजा इंद्रद्युम्न ने इस मूर्ति के बारे में सुना तो उन्होंने उस मूर्ति को प्राप्त करने के लिए अपने मंत्री विद्यापति को भेजा, मगर विद्यापति को विश्वावासु की बेटी से प्यार था। उसने उसकी बेटी से शादी कर ली, और उसने एक बार इच्छा जाहिर की उस मूर्ति को देखने के लिए। उसके बाद विद्यापति को उस गुफा में उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर ले गया, मगर उसे पता नहीं था कि वो रास्ते में सरसों के बीज डालते हुए आ रहा था। वहाँ पहुँचने के बाद विद्यापति मूर्ति को देखकर भक्ति में खो गया। फिर कुछ दिनों बाद राजा इंद्रद्युम्न बहुत सारी सेना लेकर उस गुफा की ओर चले गए। राजा के मंत्री विद्यापति ने वहाँ जाते वक्त सरसों के बीज डाले हुए थे। विश्वावासु और विद्यापति उस मूर्ति को ले जाने के लिए राजा को मना करा, मगर राजा नहीं माना। राजा गुफा में पहुंचा और वहां देखकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वहां पर मूर्ति नहीं थी। फिर राजा को बहुत पछतावा हुआ और वहां से अपने महल चला गया। फिर राजा को कुछ दिनों बाद सपना आया और उसको एक आवाज़ आई और उसे समुद्र के पूर्वी तट पर जाने के लिए कहा। वहां पहुंचने के बाद उसे एक लकड़ी का लट्ठा मिला। ये लट्ठा श्री कृष्ण भगवान का दिल था, जो मूर्ति से एक लकड़ी के लट्ठे में बदल गया। फिर उसे लकड़ी से मूर्ति बनाने के लिए बहुत प्रयास करा गया। फिर एक बूढ़े आदमी ने उस मूर्ति को बनाने के लिए बोला, मगर एक उसकी शर्त थी, जब तक वो मूर्ति बनाएगा तब तक वो बंद कमरे में बनाएगा, तब तक उसे कोई परेशान नहीं करेगा। जब वो बूढ़ा आदमी मूर्ति बनाता था तब राजा की पत्नी टूटने कूटने की आवाज़ सुना करती थी। एक दिन उसकी आवाज़ आना बंद हो गई। तभी राजा रानी ने सोचा शायद वो बीमार हो गया होगा। तभी राजा ने ये जानने के लिए गेट खोला, मगर वहाँ पे कोई नहीं मिला। जगन्नाथ और बलभद्रा और सुभद्रा की मूर्तियाँ मिली, बड़ी बड़ी आंखें और शरारती मुस्कान के साथ मिली। राजा को अपनी जल्दबाजी करने के लिए बहुत पछतावा हुआ। तभी राजा को पता चला वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, स्वयं विश्वकर्मा जी थे। वहाँ पर बूढ़े आदमी के रूप में स्वयं नारायण मुनि पहुँचे और उन्होंने कहा भगवान स्वयं इस रूप में अवतार लेना चाहते थे, और राजा ने अधूरी मूर्तियों को मंदिर पे स्थापित कर दिया। ये इस मंदिर की कथा थी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।